अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एपिसोड 168 प्रपोजल। लैला का सवाल सुनकर सुजोय ने एकदम सरगोशियों वाले अंदाज में जवाब दिया। हाँ, इतना कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। सुजोय के लहजे में कुछ ऐसा था कि लैला को कुछ अजीब से एहसास ने आ घेरा। एकदम से उसे जेनी की बातें याद आने लगी थीं। उसने धीरे से कहा, आ जाऊंगी जल्दी, रखती हूं। कहकर उसने कॉल कट कर दी थी, लेकिन फोन रखने के बाद भी लैला के कानों में सुजोय की बातें गूंज रही थीं। उसे सोचते हुए लैला कुछ उलझ सी गई। अभी वो अपनी सोचों में गुम ही थी कि तभी रूही ने दरवाजे पर नॉक किया। मैं आ जाऊं? लैला ने जल्दी से कहा। हाँ हाँ बिल्कुल, वैसे भी रात बहुत हो गई है, अब हमें जल्दी सोना चाहिए, है ना? और हाँ, कल सुबह हम दोनों गार्डन के आगे वाले एरिया में घूमने जाएंगे। रूही ये सुनकर खुश होते हुए बोली, वाह, वो तो मेरी फेवरेट जगह है। आपको पता है, बचपन में जब माँ मारती थी ना, तो मैं वहीं जाकर छुप जाती थी। आगे कुछ दूरी पर मंगरू काका का घर था, फिर मैं वहीं रहकर खेलती कूदती और इधर वहां परेशान होती रहती कि न जाने मैं कहाँ चली गई। फिर मंगरू काका अपनी समझदारी दिखाते हुए मुझे बहला फुसलाकर वापस यहाँ ले आते थे। कहते हुए रूही ने एक गहरी सांस ली और फिर धीरे से कहा, पता है दी, आज स्टेज पर चढ़ते हुए मेरे पाँव थरथरा रहे थे, लेकिन जब आपने वो सब कहा ना, तो न जाने कैसे, लेकिन आपकी स्पीच सुनकर मुझे ऐसा लगा कि जैसे मुझे एक अलग तरह की मजबूती मिल गई हो। ये सुनते ही लैला ने एकदम से रूही को गले लगाते हुए कहा, बस रूही, वहां मौजूद अगर एक भी शख्स को आपके जैसा फील हुआ होगा ना, तो समझिए मेरा बोलना कामयाब हो गया। रूही उसके कलेजे से लिपटी एक अजीब से सुख से दो चार हो रही थी। मां के जाने के बाद उसे ऐसे लिपटने के लिए कोई सीना कहाँ मिला था। अगली सुबह जब लैला सोकर उठी तो मेड ने बेटी के साथ न्यूज़पेपर भी लाकर रख दिया था। लैला फ्रेश होकर आई तो उससे पहले ही रूही ने न्यूज़पेपर हाथों में उठा रखा था और उसे देखते ही उसने चिल्लाकर कहा, दी देखो, आपके बारे में कितनी सारी खबरें छपी हैं। सब आपकी कल की स्पीच के बारे में खूब चर्चा कर रहे हैं। आप तो छा गई दी। कहते हुए रूही उससे एकदम लिपट गई और फिर उसे न्यूज़पेपर दिखाने लगी। अपनी खबर के बारे में सुनकर लैला को भी बेहद अच्छा लग रहा था। उसने भी सरसरी सी नजर डाली तो वाकई बहुत सारी अच्छी बातें छपी थी। तभी मेड ने आकर कहा, चंद्रा साहब आए हुए हैं, आपको हॉल में बुलाया है। आती हूं। कहकर लैला ने रूही के गाल थपकते हुए कहा, आप नाश्ता करो, मैं अपनी चाय बाहर ही लेकर जा रही हूं, ओके? कहकर वो अपना कप लिए बाहर आ गई। बाहर चंद्रा साहब बेचैनी से उसका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने उसे आता हुआ देखकर एकदम से उठते हुए कहा, मिस लैला, आपने तो कमाल ही कर दिया। आप ही की बात कर रहे थे। कल इवेंट पे जो कुछ भी हुआ, मुझे मेरे मैनेजर ने सब बताया। लैला अपनी तारीफ सुनकर कुछ छेप सी गई। उसने नजरें झुकाए हुए जवाब दिया, वो बस ऐसा माहौल बन गया था कि मुझे वो सब कहना पड़ा। हालांकि बाद में मुझे ये डर भी लग रहा था कि कहीं मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं कह दिया, क्योंकि मुझे आपकी वो बात याद थी कि कुछ भी ऐड करने से पहले मैनेजर से अप्रूव करवाकर ही बोलना था। चंद्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, अप्रूव तो करवाना था, लेकिन तुमने इतने अच्छे से सब कहा कि अब उसका कोई इशू नहीं है। कहकर उसने फिर अपनी रिस्ट वॉच पर नजर डाली और कहा, 15 से 20 मिनट में कुछ खास लोग आ रहे हैं जो आपको आगे की लाइन ऑफ एक्शन समझा देंगे। आप अपनी तरफ से और कोई स्पीच तैयार करना चाहती हैं तो कर लीजिए। बाकी आपको और रूही को आज उन खास एरिया में जाना है जहां की औरतें होम बेस्ड स्मॉल इंडस्ट्रीज में इन्वॉल्व हैं। लैला पूरे ध्यान से उनकी बातें सुन रही थी। तभी कबीर भी वहां पहुंच गया। फिर उसने भी लैला को बधाई देते हुए कहा,
तुम्हें यूं कामयाबियों की सीढ़ियां चढ़ते हुए देखना काफी सुखद है लैला। तब लैला ने कबीर की तरफ मान भरी नजरों से देखते हुए कहा, और मुझे काफी सुखद लगता है कबीर सर कि मुझे इतना आगे बढ़ाने में आपका भी बहुत बड़ा रोल प्ले है। अभी वो लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी मेड ने आकर बताया कि चंद्रा जिनका इंतजार कर रहा था वो लोग पहुंच चुके थे। चंद्रा ने मेड को उन्हें अंदर भेजने के लिए कहा। फिर लैला और कबीर की तरफ मुड़ते हुए कहा, वो लोग आ गए हैं, चलो अब बाकी के इवेंट्स की डिटेल्स भी डिस्कस कर लेते हैं। फिर वो लोग अंदर आ गए। फिर काफी देर तक उन लोगों की मीटिंग चलती रही। इस बीच लैला ने देखा कि रूही कई बार दरवाजे से झांक कर जा रही है। उसे याद आया कि उसे गार्डन के आगे वाले एरिया में घूमने के लिए जाना है। काफी देर बाद जब सब कुछ प्लान करके उनकी मीटिंग खत्म हुई तो लैला लगभग भागते हुए रूही के कमरे में पहुंची। उसने देखा कि रूही तकिए में मुंह छिपाकर सोने की कोशिश कर रही थी। उसने उसके पास जाकर उसके बालों में उंगली फेरते हुए उसे मनाने की कोशिश की। हम अभी चलते हैं ना, अब तो मैं हो गई फ्री, उठो। लेकिन रूही खामोशी से यूं ही पड़ी रही। उसकी नाराजगी देखकर लैला के चेहरे पर एक मुस्कुराहट सी बिखर गई। वो धीरे से उसके पास आई और उसे एकदम से गुदगुदी करते हुए कहा, मेरे सामने नाटक नहीं चलने आपके, चलो चलो उठो जल्दी से, हमें चलना है। उसके गुदगुदी करते ही रूही खिलखिलाकर हंस पड़ी। फिर कुछ ही देर में दोनों तैयार होकर गार्डन एरिया से आगे के लिए निकल गए। सेब के पेड़ों के बीच से होते हुए एक पतली सी पगडंडी काफी दूर तक जाती हुई नजर आ रही थी। तरह तरह के पेड़ पौधों के बीच से होते हुए वो लोग उस पगडंडी पर बढ़े जा रहे थे। तभी रूही ने कहा, दी आपको पता है ये रास्ता जहां पर खत्म होता है ना, मंगरू काका का घर वहीं पर है, क्यों ना हम वहां चलकर उन्हें सरप्राइज दें। लैला ने उसकी खुशी देखते हुए हामी भर दी। सुजॉय जब सुबह सोकर उठा तो वो आज काफी हद तक खुश था। इतने दिनों बाद लैला से अच्छे से जो बात हुई थी, नहाकर बालों में कंघी करते हुए भी वो अब लैला के बारे में ही सोचे जा रहा था। तभी जैसे मन ने कहा, तुझे नहीं लगता कि लैला को अभी किसी डिलेमा में रखने की बजाय उसे अपने दिल की बात सब सच सच बता देनी चाहिए? लेकिन ये ख्याल आते ही सुजॉय को जैसे चारों तरफ से ढेर सारी सोच ने घेर लिया। तूने प्रपोज करने का डिसाइड कर लिया, लेकिन ये सोचा कि लैला का इस पर क्या रिएक्शन होगा और क्या तू उस रिएक्शन को एक्सेप्ट कर पाएगा? ये ख्याल आते ही कंघी करते हुए उसके हाथ थम से गए। उसने धीरे से कंघी वाला हाथ नीचे करते हुए खुद से कहा, शायद नहीं, कभी नहीं। एक मुद्दत के बाद कोई दिल को इतना करीब सा महसूस हुआ है और उसके सामने अपनी फीलिंग्स का इजहार करके उसे पा लेने की ख्वाहिश अपनी जगह पर है, लेकिन उसके इनकार करने की पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचकर मैं नहीं कर सकता ऐसा कुछ भी। कहते हुए उसने एक गहरी सांस लेकर खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसके मन में सवाल जवाब का सिलसिला यूं ही चलता ही जा रहा था। लेकिन कब तक सुजॉय, आखिर कब तक तू अपनी दिल की बात लैला से यूं छुपाए फिरेगा? माना कि आज उसकी जिंदगी में कोई नहीं है, लेकिन तेरे इस अंदर के डर की वजह से कहीं इतनी देर ना हो जाए कि लैला की जिंदगी में कोई और शामिल हो जाए। तब तेरे हाथ में सिवाय पछतावा के कुछ भी नहीं रहेगा। तब शायद तुझे जिंदगी भर इसी काश के साथ गुजारनी पड़ेगी कि काश तूने समय रहते लैला के सामने अपने इमोशन जाहिर कर दिए होते। बोल सुजॉय, क्या तू अपने आप को ऐसे बिना लड़ाई लड़े हुए हारता हुआ देखना चाहेगा? आईने के सामने खड़ा उसका अक्स उससे दिलेरी से ये सवाल कर रहा था, लेकिन बहुत सोचने के बाद भी सुजॉय ये तय नहीं कर पा रहा था कि इस मामले में उसे क्या करना चाहिए। नहीं, जिंदगी भर पछताने की बजाय हिम्मत करके एक बार कह देना तो बनता है, फिर उसके बाद अंजाम चाहे जो भी हो। और जैसे ही एक ख्याल आया, सुजॉय का कंफ्यूज्ड मन शांत सा हो गया। उसके होठों पर एक खूबसूरत सी स्माइल बिखर गई और उसने होठों को सीटी बजाते हुए गोल किया और वापस कंघी करने लगा। अम्मा और बापू के जाने के बाद आज नरेन सुहाना से हफ्तों बाद मिल रहा था।
एक बढ़िया से रेस्टोरेंट के अंधेरे केबिन में उसे गले से लगाते हुए कहा, ओ सुहाना, मैं तो तुम्हें गले लगाने के लिए तरस गया था। अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। सुहाना ने भी उसे भींचते हुए कहा, मैं भी नरेन, मैं भी। एक वक्त को तो ऐसा लगने लगा कि मैं तुम्हें दोबारा से कभी ऐसे गले लगा ही नहीं सकूंगी। नरेन ने धीरे से उसकी पीठ थपथपाई और उसे प्यार से अलग करते हुए कहा, लेकिन इन सब में एक सबसे अच्छी बात भी हुई है सुहाना, पता है क्या? सुहाना ने क्यूरियोसिटी से उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या? तब नरेन ने उसे अम्मा के साथ होने वाली बातचीत के बारे में बताते हुए कहा, मैंने अम्मा को तुम्हारे बारे में बता दिया। ये सुनते ही सुहाना के चेहरे पर खुशी से बिखर गई। उसने जल्दी से पूछा, फिर अम्मा ने क्या कहा? फिर नरेन ने उसे अम्मा का कहा हुआ सब कुछ बता दिया। सारी बात कह चुकने के बाद नरेन ने महसूस किया कि सुहाना के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून बिखर गया था। उसने नरेन के कंधे पर अपना सिर टिकाते हुए कहा, नरेन, तुम्हें नहीं पता कि तुमने आज मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। नरेन ने धीरे धीरे उसका सिर सहलाते हुए कहा, अम्मा का जवाब पाकर मुझे भी इतना ही सुकून मिला है सुहाना। अम्मा ने जब ये बात समझ ली ना, तो देखना, अब बापू चाहे कितना भी इस बात से गुस्सा हो, लेकिन अब अम्मा चाहे तो किसी भी तरह बापू को तैयार कर सकती है। ये सुनकर सुहाना ने उसकी तरफ शरारत से देखते हुए कहा, तो फिर हम शादी कब कर रहे हैं? तब नरेन ने सामने रखी कटलरी में पड़ी एक नाइफ उठाई और झूठ मूठ का अंगूठे पर चलाकर काटने का प्रिटेंड किया। फिर वही अंगूठा उसकी मांग में फिराते हुए कहा, लो, हो गई शादी। ये सब देखकर सुहाना ने खिलखिलाते हुए कहा, ओहो, कतई फिल्मी। मतलब कि कैरेक्टर में इतना घुस जाओ कि सामने वाले को ड्रामा ड्रामा ही ना लगे। इस पर नरेन ने कुछ सीरियस होते हुए अपनी हथेलियों में उसका चेहरा थाम लिया और फिर एकदम से अपने होठ उसके माथे से टिकाते हुए बोला, ये सब ड्रामे मैं वाकई में तुम्हारे साथ हकीकत में जीना चाहता हूं सुहाना। बस 1-2 साल और, कुछ और एस्टैब्लिश हो जाऊं, फिर तुम्हारे कहने की भी नौबत नहीं आने वाली और मैं तुम्हें पूरी दुनिया के सामने ब्याह कर अपना बनाकर ले जाऊंगा। सुहाना उसके मुंह से ये बातें सुनकर एकदम से जैसे सुकून सा पा गई। काफी दूर चलने के बाद लैला और रूही को फाइनली मंगरू काका का घर दिख गया। मंगरू काका ने दूर से ही उन्हें पहचान लिया था और लगभग भागते हुए उनके पास आए। फिर दोनों को अपने घर पर देखकर एकदम से खुश होते हुए बोले, अरे बिटिया, आप लोग यहाँ आओ आओ। कहते हुए वो उन लोगों के साथ वापस घर की तरफ चलने लगे। लैला ने देखा द्वार पर ही मंगरू काका की पत्नी बैठी चूल्हे पर कुछ पका रही थी। वो भी उन्हें देखते हुए उनके पास आई। तब लैला और रूही दोनों ने ही उन्हें भी नमस्ते कहा। जवाब में उन्होंने दोनों के सिर पर अपनी हथेली फेरते हुए कहा, खुश रहो आप दोनों, कितनी प्यारी बच्चियां हैं दोनों। कहकर उन्होंने दोनों की बलाएं ली और फिर वापस चूल्हे की तरफ बढ़ते हुए कहा, आइए ना, बैठिए आप लोग, मैं बस ये खीर बनाकर परोसती हूँ। पहले पता होता तो कुछ और अच्छा बना लेती, इन्होंने तो मुझे बताया तक नहीं। तब लैला ने मुस्कुराते हुए कहा, उसकी कोई जरूरत नहीं है काकी, हम तो बस यूं ही टहलते हुए आप लोगों से मिलने आ पहुंचे और हमारे आने के बारे में तो मंगरू काका को पता भी नहीं था। तब मंगरू काका ने अपनी पत्नी को ताने मारते हुए कहा, इससे तो बस हमारी कमियां निकलवा लो, गलतियां गिनवा लो, इसी में मजे आते हैं इसको। फिर उन्होंने अंदर की तरफ बने 2 कमरों की तरफ मुंह करके पुकारा, अरे बच्चों, कहाँ अंदर घुसे हो तुम लोग? जरा बाहर आके तो देखो कौन आया है। लैला की नजरें बरबस ही उस तरफ उठ गईं। तब उसने देखा कि अंदर से 2 लोग निकलकर आ रहे हैं और उन पर नजर पड़ते ही लैला चौंक सी गई। लेकिन लाख याद करने के बाद भी उनके नाम लैला को याद नहीं आ रहे थे। तब तक वो दोनों भी आंगन में बिछी चारपाई के नजदीक आ गए, जहां लैला और रूही बैठी हुई थी। लैला को देखते ही उन दोनों की आंखों में भी एक चमक सी उभर गई। उनमें से एक छोटी उम्र के शख्स ने कहा,
लैला जी, आप यहाँ? हम लोग कोई सपना तो नहीं देख रहे? कौन थे वो दोनों लोग जिन्हें देखकर लैला चौंक सी गई थी? हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें।